नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हो बच्चों। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों, है ना बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 5th क्लास का चैप्टर नंबर 3 अपनी वस्तु। बच्चों इसकी व्याख्या है वो हम लोग पहले से आपको करा चुके हैं। ये हमारे स्कूल की जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है बच्चों। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे बच्चों के। इसके आंसर क्या हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों। आगे इस तरीके के वीडियो और भी आप प्राप्त करना चाहते हो तो बच्चों सबसे पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है अपनी वस्तु। क्लास 5th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं चैप्टर 3 के। सही उत्तर छांटकर उसके कोष्टक में लिखना है हमें। दोनों भाई क्या कर रहे थे, है ना। दोनों भाई क्या कर रहे थे? दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे बच्चों, है कि नहीं है। हंसी मजाक कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, खाना खा रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना। महात्मा जी ने दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेके आए थे बच्चों? तो भोजन लेके आए थे। यस वेरी गुड बच्चों, भोजन लेके आए थे। अतः महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी थी? तो बच्चों महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को, उन दोनों भाइयों से कहा, महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने को उतारू हो उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। तो बाबा जी ने, जो महात्मा जी थे, उन्होंने एडवाइस दिया कि ऐसा करते हैं, तुम दोनों आपस में लड़ ही रहे हो तो जिस भूमि के लिए लड़ रहे हो, इस खेत के लिए तुम लड़ रहे हो, तो इस खेत से ही पूछ लेते हैं कि ये क्या चाहता है, ये इसका असली मालिक कौन है। ये अपने आप ही बता देगा ना खेत। वेरी गुड बच्चों। तो उसने उनको बताया था किस तरीक़ा से पूछते हैं वो। भोजन बनवाकर मंगाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बन के आएगा, है ना, और उसके पीछे क्या उद्देश्य था? इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि अभी ये दोनों गुस्से में हैं, तो जब ये दोनों गुस्से में हैं तो इनको समझाना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट रहेगा। यदि ऐसा करते हैं, यदि इनका क्रोध थोड़ा सा शांत हो सकता है तो मे भी हो सकता है हम इनको समझाने में सफल भी हो जाएं। तो महात्मा जी ने दोनों को शांत करने के लिए, उनका क्रोध कम करने के लिए उनको भोजन मंगवाने के लिए भेज दिया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। यानी धरती बोल रही है कि ये दोनों तो मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए वैसे ही झगड़ रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। और उन्होंने बोला कि ये दोनों अवश्य ही मेरे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से मैं किसी की भी नहीं। तो उन दोनों में से वो किसी की भी नहीं थी बच्चों। और इस तरीक़ा से बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5 आता है। दोनों भाई लज्जित हुए। क्यों हुए थे? क्यों लज्जित हुए बच्चों, है ना? जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। यानी कि ये धरती बोल रही है, यानी कि दोनों भाई यह सुनकर लज्जित हुए कि ये धरती क्या बोल रही है कि हम दोनों में से किसी की भी नहीं है और इनके बहुत सारे लोगों को मैंने पाला है, तुम दोनों को इसने ही पाला है, पीढ़ियों को भी पाला है कईयों को। तो इस बात को सुनकर वो दोनों लज्जित हुए बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया था? महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए हैं। यानी कि महात्मा जी की दोनों भाई आपस में भाइयों को समझाया कि महात्मा जी ने उन समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, क्या आज तक ये किसी की हुई है? कितने राजा हुए, महाराजा हुए, कितने युद्ध हुए, कितने लोग मारे गए, लेकिन वो भी खाली हाथ ही गए हैं इस संसार से। आप भी खाली हाथ जाओगे। तो इसलिए आपस में ना लड़ते हुए अपनी भक्ति में लगाओ अपने मन को बच्चों। इस तरीके का सब महात्मा जी ने उन लोगों को समझाया बच्चों। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के क्लास 5th क्लास का चैप्टर नंबर 3 के 6 क्वेश्चन थे बच्चों, वो मैंने आपको करा दिए हैं। इससे पहले के भी क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, ये पहले से हमारे प्लेलिस्ट में आपको डले हुए हैं। आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। उन चैप्टरों की व्याख्या भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर को आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब कराना है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीक़ा से आपको वीडियो मिलते रहें बच्चों।
तो बच्चों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे हो गए हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ बच्चों इन क्वेश्चनों को। तो बच्चों फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आ गए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये खाली जगह वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चनों को 2 क्वेश्चन है खाली जगह वाले, इन दोनों को आपको भर लेना है बच्चों। ये दोनों हैं फर्स्ट और सेकंड, का नंबर का और ख नंबर का है। वेरी गुड बच्चों। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरीके से हमें लिख लेना है बच्चों, है ना। और उस वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करके भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हो गया बच्चों। वेरी गुड। ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया बच्चों। नोट कर लेना बच्चों आपको इनको, है ना। ये 4 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है बच्चों। ये 4 नंबर का उसका नीचे का आंसर है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए थे, है ना। उसके बाद देखो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, नीचे वाला। वेरी गुड। एक क्वेश्चन 6 हो गया और ये बच्चों 6 का आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है आपको। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना है बच्चों, और लाइक करना है बच्चों, और सब्सक्राइब भी करना है। तो बच्चों इस टाइम में लॉकडाउन के समय पर घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहना है बच्चों। थैंक यू बच्चों।